सरकार ने चलाई है। राधा मोहन बाबू जिंदाबाद। आज जिस प्रकार से आज वृद्धा पेंशन के लिए हम नड्डा जिंदाबाद 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 नड्डा जिंदाबाद 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 स्मृति ईरानी जिंदाबाद 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 स्मृति ईरानी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता स्मृति ईरानी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 स्मृति ईरानी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत करें तालियों के साथ। आज कल्याणपुर की कल्याणमयी धरती पर एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं सचिन प्रसाद सिंह अपने इस मंच पर अपनी बड़ी बहन आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा नाम जिनके जुबान से जब शब्द निकलते हैं तो कान को लगता है कि कान कोई मीठा श्रवण कर रहा है। और स्मृति ईरानी जी, आप सबको याद होगा कि सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल की अदाकारा और भारत के एक जाने माने पहचान के नाम आदरणीय राहुल गांधी जी को अमेठी से पटकनी देने वाली आदरणीय स्मृति ईरानी जी का कल्याणपुर की मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूं। अपने बीच में उपस्थित हम सबों के गार्जियन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व सीएम, किसान कल्याण मंत्री, इस इलाके के लोकप्रिय जनप्रिय छठी बार सांसद सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, मंचासीन सभी आदरणीय सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल के श्रद्धेय नेतागण। अब हम सबों के बीच में केसरिया विधानसभा के पूर्व विधायक और कल्याणपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक और हम सबों जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरा अनुरोध है कि आप आइए, 4:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ना भी है, यहाँ की जनता का मार्गदर्शन है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के बड़े भाई एवं आप सब के चहेते नेता आदरणीय राधा मोहन जी, इस मंच की शोभा बढ़ाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, और आज जिस धरती का नाम ही कल्याणमय हो, उस धरती पर
बिहार हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में आज पधारे सम्मानित भाइयों को, स्नेही बहनों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। वर्षों पहले राधा मोहन जी का आदेश था कि एक दिन तुम्हें हमारे साथ मोतिहारी चलना है। बड़ों का आदेश जब छोटों को प्राप्त होता है तो उस आदेश में लालसा होती है कि आप मेरे क्षेत्र आए और क्षेत्र में जनता रूपी मेरे परिवार से मिले। साथ में ये इच्छा भी कि संघर्ष की भूमि चंपारण में विश्वविद्यालय घोषित हो तो महात्मा गांधी के नाम से घोषित हो। एक वरिष्ठ नेता का बापू के प्रति आदर भाव हम सब के लिए प्रेरणादायी है। एक सफल सांसद के लिए अपने से अनुज के पास जाकर कहना कि मेरी क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा का ये उपहार दो, मां सरस्वती का ये आशीर्वाद दो, हम जैसे किसी भी साधारण कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। राष्ट्र भर में कृषि और किसान के हित में समर्पित नेता जब कहे कि मैं चाहता हूं कि न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार में गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा का आशीर्वाद प्राप्त हो, तब ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करके कोई भी अनुज, कोई भी कार्यकर्ता गौरवान्वित होता है। लेकिन छोटी हूं उम्र में, इसलिए बड़े भाई के साथ हट भी कर बैठी। मैंने कहा राधा मोहन जी जाऊंगी तब जब विश्वविद्यालय का आपका सपना साकार कर पाऊंगी। 2014 में चुनाव लड़ी थी अमेठी से, मात्र 20 दिन में चुनाव लड़ने भेजा गया था। हटकर बैठी अपने बड़े भाई से कि जाऊंगी तब जब कांग्रेस के गढ़ में जाके कांग्रेस के युवराज को परास्त करूंगी। और देखिए प्रभु की लीला कि आज आप सबके सम्मुख में प्रस्तुत हो पाई हूं। बड़े भाई को जो वचन दिए थे उनको पूरा कर पाई हूं। महात्मा गांधी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से विश्वविद्यालय की न सिर्फ स्थापना एक सपना बनकर साकार हुई, बल्कि छोटी बहन इनकी अमेठी में कांग्रेस का किला ढाकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुई। ये लड़ाई जो हमने छेड़ी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साधारण लड़ाई नहीं थी। ये वो परिवार है कांग्रेस पार्टी का जिसने वर्षों वर्ष पूरे देश पर राज किया। सेवा की होती तो देश को विषम परिस्थितियों से गुजरना ना पड़ता। ये वो रणभूमि है जिस पर योद्धा बनकर उतरता है साधारण सामान्य नागरिक, और हाथ में उसके शस्त्र होता है मात्र एक, जिसका नाम वोट है। ये वो रणभूमि है जिस पर संविधान के माथे पर तिलक लगाया जाता है तब जब निर्भीक होकर नागरिक पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दे पाता है। ये वो रणभूमि।
लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा शायद आज उस बिहार से परिचित ना हो जिस बिहार में लालटेन और कांग्रेस का राज था। लालटेन और कांग्रेस के राज में चुनाव में बूथ लूटा जाता था, धमकाया जाता था गरीब को कि जहां कहते हैं वही वोट दो, वरना बाद में देख लिया जाएगा। और गरीब भी इस डर के मारे कि परिवार के ऊपर कोई कष्ट ना आए, कोई विपदा ना आए, गरीब को भी ऐसे आपराधिक तत्वों के सामने झुकना पड़ता। बिहार ने वो वक्त देखा है जब घर परिवार में बेटे या बेटी की अच्छी नौकरी लगती तो मां डर के मारे पड़ोसी के यहां मिठाई तक ना भेजती, क्योंकि अगर गुंडों को पता चल जाए कि बेटे की अच्छी नौकरी लगी है तो कहीं बेटे को अगवा ना कर जाए। बिहार ने वो मंजर देखा है जब बेटियां ब्याहने लायक होती तो घर परिवार चिंता में ग्रस्त होकर डूब जाता। माताएं कहती बेटी से कि अगर जरूरी ना हो तो चौखट लांघो मत। बेटी चौखट लांघती तो पिता को इस बात का डर सताता कि सम्मान सहित मेरी बेटी घर लौटेगी या नहीं। और इसीलिए आज इस चुनावी रणभेला में लालटेन फिर आपके सामने आया है, कहने आपसे कि जिन अंधेरों में लालटेन ने आपको जकड़ कर रखा था वापस लौटो विकास के उजाले से उन अंधेरों की ओर। और आज उसी रणभूमि राधा मोहन जी की बहन आपसे पूछने आई है, लौटोगे अंधकार में या बढ़ते रहोगे विकास के पथ पर एक नए उज्जवल भविष्य की ओर। आज इस मंच से जब आप सबको प्रणाम करने आई तो इस बात का गौरव है कि सामान्य परिवार में जन्मे हम भी, आप भी, थोड़ी गरीबी हमने भी देखी, आपने भी देखी। और इसीलिए जो गरीबी में पला बड़ा मजबूर हुआ वो जानता है कि दिन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। संघर्ष कैसा? संघर्ष ऐसा कि गरीब के घर की माँ, बेटी, बहू को, बहन को खुले में शौच में जाना पड़ता। ऐसा मंजर जिसमें बहू बेटियां अकेली नहीं जाती, 4-5 संग जाती ताकि कोई भी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। घर में भाई, पिता, पति जानता कि जेब में पैसा नहीं है घर में शौचालय बनाने के लिए। रात का अंधेरा बहनें ढूंढती ताकि अंधेरे में खुले में शौच में जा सके। और भगवान न करे कोई गाड़ी सामने से आती तो वो माँ, बेटी, बहन, बहू अपने आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि कोई उसके शरीर को देख न ले। घर लौटती शर्मसार तो ना पिता से आंख मिलाती, ना पति से आंख मिलाती, ना बेटा आंख उठाकर देखता, क्योंकि वो भी जानता कि हर दिन किस पीड़ा को एक गरीब की बेटी, बहू, मां को सहना पड़ता। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए। ये वो नहीं समझेंगे
जिनके लालटेन ने पूरे बिहार में अंधेरा कर दिया, और बत्ती अगर जली तो सिर्फ उनके घर में जली है। ये वो समझेंगे जिन्होंने इन संघर्षों को जूझा, झेला और उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया, और वोट देने के बाद देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को बनाया। वो नरेंद्र मोदी जिसने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा किया कि अगर गरीब का सम्मान सुनिश्चित करवाना चाहते हैं तो पहले गरीब परिवार के लिए एक शौचालय तो बना दो। 5 साल में 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय अगर किसी ने बनाया तो मोदी ने बनाया, लालटेन ने नहीं बनाया। एक परिवार में अगर आप 4 सदस्य गिनते हैं, 40 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में 70 साल की आजादी के बाद पहली बार शौचालय दिया तो मोदी ने दिया, ना हाथ ने दिया ना लालटेन ने दिया। और इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं, अरे जो लालटेन शौचालय ना बना पाई वो किस्मत क्या आपकी खाक बना पाएगी। इसलिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सचेंद्र जी को अपना विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में ले जाएं। किस्मत की बात है कि साल 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर देश के सामने प्रस्तुत किया, तब देश के गरीब ने बड़े गर्व से कहा, देखो हमारे संविधान की ताकत देखो, लोकतंत्र की ताकत देखो कि अब हम वोट देंगे तो एक चाय वाले को देंगे। कांग्रेस ने उपहास उड़ाया और कहा चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये तो भला हो जनता का कि कांग्रेस के घमंड को चकनाचूर किया और आप सबने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, प्रधान सेवक बनाया। लेकिन जब कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी मोदी पर, तब मोदी ने क्या कहा? हाँ, गरीब का बेटा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। जब उपहास कर रही थी कांग्रेस पार्टी तो मोदी ने कहा, हाँ मेरी माँ ने गरीबी में संघर्ष करके 1-1 रुपया जोड़कर मुझे रोटी खिलाई है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं। जब उपहास किया गांधी खानदान ने मोदी का तो उसने कहा, हाँ चाय बेची है मैंने और मेरे पिता ने मेहनत करके। मोदी ने स्वीकार किया, अपनी गरीबी को स्वीकार किया, गरीब माता पिता को स्वीकार किया। लेकिन देखिए बिहार में चुनाव का यह आलम कि आज लालटेन के साए में बेटा बाप का तस्वीर भी हटा दिया है पोस्टर से। अरे वो सभ्यता है, ये वो संस्कार है, ये वो देश है, वो समाज है जिसमें दशरथ का सम्मान रखने के लिए प्रभु राम ने वनवास को गले लगा लिया। और आज आपसे पूछने आए कि जो अपने पिता का नाम हटा दे अपनी राजनीति के लिए, वो आपको गले क्या खाक लगाएगा। इसलिए 3 तारीख को आए पोलिंग बूथ पर, जिन्होंने आपको परिवार के रूप में स्वीकारा है, उनके समर्थन में कमल का बटन दबाए, सचेंद्र जी को अपना विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में ले जाए। आज ये निवेदन करने आपके मध्य आए। राधा मोहन जी का एक
इतिहास रहा किसान हित, और राष्ट्र भर में किसान को संबल देने का, समृद्ध करने का उनका एक संकल्प है। और जब जब किसान की बात आती है तब तब आपके नेता ने देश में एक नया इतिहास रचने में अपना योगदान दिया। पहली बार देश के इतिहास में भाजपा के राज में किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपया दिया गया। इसकी शुरुआत, इसकी नींव रखी, इसके लिए मेहनत की तो आपके नेता राधा मोहन जी, जिसने स्वयं गरीबी को करीब से देखा है, वो जानता है कि बिन मांगे किसान को 6,000 रुपया मिल जाए तो उसके लिए कितने बड़े आनंद की बात है। 1.5 साल में देश के 10 करोड़ किसानों को, 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 90,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अगर किसी ने भेजी तो मोदी ने भेजी, लालटेन ने नहीं भेजी। और हाल ही में संसद का जो सत्र हुआ उसमें आप सबने देखा होगा भौचक्का होकर कि मोदी जी के नेतृत्व में किसान के संरक्षण के लिए बिल पारित किया गया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई, बौखला गई इतना कि जाकर सीधा राज्यसभा में बिहार के एक बेटे हरिवंश जी पर धावा बोल गई। जनता ने पूछा कि मोदी के इस बिल में ऐसा क्या है जो कांग्रेस इतना झल्ला रही है। हमने कहा भैया बिल में मात्र इतना कि किसान का भुगतान 72 घंटे में करना पड़ेगा। हमने कहा भैया बिल में बस इतना कि किसान की जमीन जबरन ना कोई खरीद सकता है, जबरन ना उस किसान की जमीन के साथ वसूली हो सकती है, बिल में बस इतना। फिर लोगों ने पूछा कि अगर किसान की जमीन संरक्षित होती है, सुरक्षित होती है, तो कांग्रेस के पेट में इतना दुखाव क्यों है। मैंने कहा भैया जिनके दामाद ने वर्षों वर्ष तक गरीब किसान की जमीन लूटी हो, वो क्यों मोदी का समर्थन करके किसान की जमीन सुरक्षित करवाएगा। और इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं, देश में 10 करोड़, बिहार में 75 लाख किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया अगर किसी ने दिया तो मोदी ने दिया, लालटेन ने नहीं दिया। इसीलिए किसान के हित में 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सचिंद्र जी को अपना विधायक बनाकर विधानसभा में ले जाएं। आज यही निवेदन करने आपके मध्य आई। आज आप सबका यहाँ उपस्थित होना भाजपा के साथ साथ राधा मोहन जी के नेतृत्व के प्रति आपकी सराहना, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम दिखलाता है। लेकिन जब पंडाल के नीचे सबको देख रही हूँ राधा मोहन जी, साथ ही उन बेटों पे भी नजर जा रही है जो पेड़ पे चढ़े बैठे हैं। ए भैया थोड़ा संभालो और संभाल के नीचे आओ, नीचे से भी अमेठी की सांसद दिख जाएगी तुमको। और ये चिंता तब होती है जब वाकई में जनता जनार्दन को अपना मानने का स्वभाव हो। न जाने किसका बेटा चढ़ बैठा है पेड़ पे, लेकिन चिंता तो होगी उस माँ को जो बेटे को सुरक्षित देखना चाहेगी, उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहेगी और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। आज बहुत सारे नौजवान आए हैं, हाँ सब बड़े अब मार मार के नीचे कर रहे हैं सबको। बड़ों की सुनो, पेड़ पे चढ़ के करतब करना छोड़ो, आराम से नीचे उतरो। उतर गए, चलो ठीक बा। ताबड़तोड़
ऊपर, और इतनी इच्छा है जल्दी ऊपर पहुंचने की, और ये इच्छा होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर गरीब माँ का बेटा प्रधान सेवक बन सकता है तो ये बेटा क्यों नहीं बन सकता अपने जीवन में। और ऐसे ही बिहार के बच्चों को झांसा दे रही है लालटेन, कह रही है नौकरी लालटेन देगी। भैया भी मुस्कुरा रहे हैं, देखो नाक खोल खोल के बतिया रहे हैं, क्योंकि भैया भी जानते हैं, बिहार का एक एक नागरिक जानता है कि जब लालटेन की सरकार थी तो 15 साल में उन्होंने मात्र 90,000 लोगों को नौकरी दी। लेकिन जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ आज बैठे हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस और लालटेन के राज में नौकरी उसी को मिलती थी जो नेताजी के जेब में पैसा डालता था। और जब भाजपा की नीति एनडीए सरकार आई, 6 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिली। जब भाजपा नीति एनडीए की सरकार आई तो 1,20,00,000 बहनों को स्व सहायता समूह के माध्यम से हाथ में काम दिलवाया गया। अरे जब भाजपा की सरकार आई तब पहली बार बिहार में 2,38,00,000 बहनों के जनधन खाते में पैसा दिलवाया गया। ये तब हुआ जब मोदी की सरकार आई, लालटेन की नहीं। अरे दृश्य ऐसा कि जब विश्व भर में कोरोना महामारी से जनता जनार्दन जूझ रही थी तो सिर्फ भारत का प्रधान सेवक था जिसने कहा छठ पूजा तक गरीब को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। छठ पूजा तक मुफ्त में गरीब को अगर राशन दिया तो मोदी ने दिया, लालटेन ने नहीं दिया। इसलिए आज आपसे कहने आई कि गरीब मां के बेटे को आपने देश का प्रधान सेवक बनाया, उसने शौचालय बनाया, किसान के खाते में पैसे सुनिश्चित करवाए, आपके लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय भी स्थापित करने का सपना साकार किया तो मोदी ने किया, लालटेन ने नहीं किया। इसलिए आपसे निवेदन करने आई हूं कि 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सचेंद्र जी को विधायक बनाकर विधानसभा ले जाएं और मोदी को आप अपना आशीर्वाद दे पाएं। आज यही निवेदन लेकर राधा मोहन जी की छोटी बहन आपके सामने आई है। इस पुण्य भूमि पर जिसने कई संग्रामों को जन्म दिया, आज लालायित हूं कि जाने से पहले मां भारती का जय घोष हो ऐसा कि पूरी दुनिया में गूंजे मोतिहारी से ये आवाज। लेकिन सौभाग्य देखो हमारा, जब एकजुट होते हैं एक छत के नीचे तो मन की मंशा मात्र ये कि जयकारा लगे तो मां भारती का लगे, और सोचो उनका संस्कार कैसा, जो गांधी खानदान में जन्म लेते हैं और जेएनयू में जाकर भारत के टुकड़े हो ऐसा नारा देते हैं। इसलिए आज आप सबके मध्य में इस निवेदन को रखती हूं कि 3 तारीख का चुनाव मात्र सचेंद्र जी का चुनाव नहीं है, यह उन लोगों के खिलाफ चुनाव है जिन लोगों ने अराजकता को फैलाया बिहार में। यह उन लोगों के खिलाफ चुनाव है जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम का शीशा तक तोड़ डाला, गाड़ियां लूट डाली क्योंकि नेताजी के घर में किसी का ब्याह था। ये उनके खिलाफ चुनाव है।
ये उनके खिलाफ चुनाव है जो पशु का चारा तक खा जाते हैं। इसीलिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सचेंद्र जी को जिताकर बिहार की विधानसभा में ले जाएं। आज यही निवेदन प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए, आप श्री को निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। थोड़ा और, मोतिहारी में थोड़ा और, क्यों हो सकेगा? कल्याणपुर कर सकेगा? हम चाहते हैं आवाज सीधा अमेठी तक जाए ताकि हमारे भाई कभी वहां गौरव गान हो। तो बोलो भारत माता की। स्मृति ईरानी जिंदाबाद। बढ़िएगा बढ़िए। शुक्रिया सर मेरा।